हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ शिशु मित्र चिकित्सालय अवधारणा, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट। तो ये क्या है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट? बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट डब्ल्यूएचओ व यूनिसेफ द्वारा 1991 के तुर्की में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान को बढ़ावा देना। बोतल द्वारा दूध पिलाने को खत्म करना था कि कोई भी माँ बच्चे को बोतल से दूध ना पिलाए। अब बच्चे को दूध बोतल से दूध क्यों नहीं पिलाना है, इसका मेन कॉन्सेप्ट ये था कि बच्चे को बोतल से दूध पिलाने से बच्चों में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे डायरिया, डिसेंट्री। अब भारत में ये सन 1992 में शुरू हुआ और इसका मुख्य लक्ष्य था विश्व भर की सरकारों को सीधे स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए माहौल को पैदा करना, जिससे शिशु को प्रथम 6 माह तक सिर्फ माता दूध ही पिलाया जाए और अगले 2 साल तक स्तनपान के साथ साथ अन्य भोज्य पदार्थ या वीनिंग को शुरू किया जाए। तो डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ ने शिशु मित्र चिकित्सालयों को स्तनपान के संबंध में पॉलिसी के 10 चरण उपलब्ध करवाए और इन्हें लागू करने के लिए प्रेरित किया। तो ये जो 10 स्टेप्स हैं, इसमें है सभी चिकित्सालय लिखित में स्तनपान पॉलिसी को अपनाएं और समय समय पर इसके बारे में समस्त स्वास्थ्य कर्मियों से चर्चा करें और स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों को इस अवधारणा को विकसित करने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सभी गर्भवती महिलाओं को स्तनपान के फायदों एवं इसके प्रबंधन के लिए सूचित किया जाए। माता को शिशु के जन्म के आधा घंटे के बाद ही स्तनपान करवाने में मदद की जाए। तो यहाँ हम बताना चाहेंगे कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो हम 5 मिनट के बाद शिशु को ब्रेस्ट फीड करवाते हैं और जैसे कि लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं बड़ा ऑपरेशन, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं एलएससीएस। एलएससीएस का फुल फॉर्म है लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। तो इस कंडीशन में बच्चे को आधा घंटे के बाद माँ दूध पिला सकती है और माता को स्तनपान की जो विधि है, कैसे बच्चे को दूध पिलाना है, तो वो डेमो करके या पोस्टर के थ्रू समझाई जाए। तो इसमें हम बताना चाहेंगे कि डेमो के विधि के लिए हमें क्या करना है, माँ को लैपिंग में मस्त मतलब आलती पालती मार कर बैठाना है और उस गोद में बच्चे को देना है और माँ बच्चे को ऐसे उसके सिरहाने हेड से ऐसे हाथ लगाएगी और बच्चे को अपने ब्रेस्ट से लगाएगी। इसके साथ ही साथ अब बच्चे को हैबिट नहीं होती है कि उसको दूध पीने का प्रोसेस क्या है, तो हम क्या करेंगे, माँ के एरियोला पर ऐसे 2 फिंगर रखते हैं और बच्चे और निप्पल बच्चे के मुंह में रखते हैं, जिससे बच्चे को सपोर्ट मिलता है और बच्चा दूध पीने की कोशिश करता है। अब आते हैं कि नवजात शिशु को माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना है जब तक कि डॉक्टर एडवाइस ना करे। तो कुछ भी नहीं देने का मतलब यही है कि बच्चे को शहद, पानी या कोई भी चीज गुड़ वगैरह नहीं देनी है, गुट्टी आदि। अब माता और शिशु को एक ही कमरे में 24 घंटे तक रखा जाए। तो शिशु की आवश्यकता के अनुसार हम स्तनपान की अवधि को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि हमें बच्चे को 6 से 8 बार ही दूध पिलाना है। वो डिपेंड करता है कि बच्चे की स्टमक की कैपेसिटी क्या है। तो हम बच्चे को जब जब भूख लगती है तब तब हम बच्चे को दूध पिला सकते हैं। और नवजात शिशु को चूसने के लिए हमें कोई भी वस्तु नहीं देनी है, जैसे चुसनी, बोतल फीडिंग, शहद आदि हमें कुछ भी नहीं देना। स्तनपान कराने वाली माताओं का एक ग्रुप बनाना है और जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तो डिस्चार्ज के टाइम उन सभी माताओं को एक साथ ग्रुप में ही रखा जाए। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए एक समूह बनाया गया है, जिसका नाम है द नेशनल ब्रेस्ट फीडिंग हॉस्पिटल इनिशिएटिव टास्क फोर्स, और जो 1992 में तैयार हुआ। यह समूह भारत सरकार, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, टीएनएआई, आईएपी द्वारा मदद प्राप्त है। जो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल है, इसको डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ और टीएनएआई और
IAP द्वारा इसको सहायता मिलती है और यह समूह चिकित्सालयों में स्तनपान की गतिविधि और प्रशिक्षण का मूल्यांकन या असेसमेंट भी करता है एवं उन्हें बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल का पंजीकरण और मान्यता भी प्रदान करता है। भारत में बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखता है। नंबर 1, गर्भकाल में देखभाल। तो गर्भकाल में देखभाल का मतलब है जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो हमें बच्चे की वैसे तो 4 विजिट होती हैं, तो हमें बच्चे माँ और बच्चे को जब जब भी ऐसा कुछ लगता है कि हमें केयर की नीड है तो हमें बच्चे को माँ को हॉस्पिटल में क्लिनिक में बुला के उसका हमें सारा इन्वेस्टिगेशन करना होता है। माता को प्रदान की जाने वाली उचित सुविधाएं। अब माता को कौन कौन सी सुविधाएं देनी है, तो डिलीवरी से पहले हॉस्पिटल जाने के लिए उसका बैग तैयार करना, उसके जो भी मेडिसिन है उनको टाइमली देना, जो जितनी भी फैसिलिटी माता को प्रदान करनी है तो वो बच्चे के बर्थ के टाइम उतना ही अच्छा सपोर्ट मिलता है। अब आता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। माँ और बच्चे दोनों को जैसे 3 मंथ्स पूर्ण होने के बाद 3 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद माँ को टेटनस की 2 डोज लगाई जाती है और अगर दूसरा बच्चा है और वो बच्चा अगर 3 साल के अंदर ही माँ ने कंसीव किया है तो हमें सिर्फ टीटी की फर्स्ट डोज ही देनी होती है, सेकेंड डोज नहीं देनी है। ये टीटी की बूस्टर डोज होती है और बच्चे को टाइम टू टाइम जो भी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग हमें बच्चे को इम्यूनाइज करवाना है। अतिसार प्रबंधन। अगर माँ या बच्चे किसी को भी डायरिया हो गया है तो हमें उसका मैनेजमेंट करना है और हमें होममेड ORS या जो रेडीमेड सचिट आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं वो हमें प्रोवाइड करना। स्वास्थ्य वृद्धि और विकास के लिए उचित पोषण व्यवस्था करनी है। अब बच्चे के वृद्धि और विकास के लिए बच्चा हेल्दी रहे इसके लिए हमें बच्चे को न्यूट्रिशनल फूड देना है, न्यूट्रिशनल डाइट देनी है माँ बच्चे दोनों को। परिवार नियोजन के अपनाने के लिए पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। तो परिवार नियोजन अपनाने के लिए पूरी व्यवस्था का मतलब है अगर माँ के पास एक बच्चा है और वो दूसरे आगे भारत में स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए अन्य पूरक पोषण तरीकों को बंद करने के लिए एक कानून बनाया गया है जिसका नाम है द इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट फीडिंग बॉटल्स एंड इन्फेंट फूड एक्ट 1192। इसके अंतर्गत शिशु के पोषण के पूरक तरीकों या माँ के दूध के अन्य पूरक पदार्थों को जनता में प्रचार करना, इनके नमूने बांटना, ये सब कानूनी जुर्म है। इसके साथ ही साथ अगर फिर भी कोई ऐसा करता है तो इसमें सजा या जुर्माने का प्रावधान भी है। तो ये था बच्चों हमारा शिशु मित्र चिकित्सालय अवधारणा जो कि 10 मार्च का है। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक